नहीं आएगी जिंदगी में। अब और एक दो माहिती दे देता हूं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को अब डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया। जाहिर आप देख देखकर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है। डिब्बाबंद तेल लाने लगे हैं, वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है। और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें? पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है, वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है। मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुक्कर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए। डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो। और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है? मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में। मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी ज्यादा। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफेद कभी भी मत खाइए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चल सकता है? बकरी का चलता है उनको जिनको अस्थमा होता है। अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है।
तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा, ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए, और वही दूध का दही बनाना चाहिए, और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है। उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं। स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन। गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पोटैटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं? सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा। अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों को। 2 सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसमी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा यही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है, इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं, डायबिटीज के लिए औषधि क्या। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि मैं बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की। स्वयं पाक घर में है। मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में। हमको माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है? कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते हैं, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है, और फालतू बहुत बताया मुझे। x + y होल स्क्वायर, x² + 2xy + y², क्या करूं इसका, मुझे आज तक माहिती नहीं। x - y होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, x - y होल क्यूब, x + y होल क्यूब, ऐसे ऐसे कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है, वो किसी ने नहीं बताया। ये बहुत बाद में मेरे को समझ में आया। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं।
जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना, खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के लिए। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना। सुबह सुबह सोकर जब उठे तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खाने पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाडू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में, गुड़ गाय का तूप और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको, माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाडू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है। आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है, ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चों को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता, अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें? इसको काट के निकाल दो। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता है, पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के ही निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है,
और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जंघा का दर्द होगा, फिर गुर्गे का दर्द होगा, फिर यहां कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। वो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं कराएंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा। तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू। उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं। मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ, तो 3-3.25 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। और यही मेथी और भी कई रोगों में काम आती है। और क्या रोगों में काम आती है? अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषध है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये ताज दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना, ये वात का रोग है। हड्डियों में जॉइंट्स में दुखना, ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मनके का त्रास वात का रोग। ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया। 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना है। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रूप में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है, और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता। अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है। 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना,
यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना। ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना, सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद चाय दूध पीना हो तो? नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा है, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी है। मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए? दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती है। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते हैं। सर पुदीना खाने से क्या फायदे? 1 मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना भी पहुंच गए। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए। लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है। ठीक है, अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूं, बहुत अद्भुत है। गायत्री परिवार का जीवन कल्पतरु करके मिट्टी का दाना, गोमूत्र और देसी गाय द्वारा एक नदी आती है, हाँ ले सकते हैं, वो गायत्री परिवार की मिलती है बाजार में, वो कैसी है? वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूं। देशी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में। सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए, और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो ऐसी छांव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए। 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा, डिब्बे में भर के रख लीजिए। इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है। आप चाहें तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूं, अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करें, खूब गर्म करें, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको 1 थेम कान में डाल दीजिए। 1 ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाए, 5 ही मिनट में दर्द बंद हो जाए, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग। और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखिए। थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए। दर्द जैसे ही खत्म हुआ, कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल जाए। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है। पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती,
रात भर नींद नहीं आती। ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलते ही रहते, नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके 2 अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? साइड नाखून है, उसके बाजू वाला हिस्सा दोनों तरफ, यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए। और वो पट्टी आती है ना टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए। इधर 3-4 दाने रखिए, टेप बांध दीजिए, इधर रखिए, टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में। जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिरदर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिरदर्द चला जाएगा। अंगूठे में बांधने से? जी, अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी, अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी का जी, कितने दिन तक? अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन, उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए। 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए, पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो। जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करे। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पे भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप। 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पर मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है, आप ये पूछोगे जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये विशेष औषधि है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लेता है। गुर्गे को भी, गुर्गे का भी, गुर्गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए। सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं। मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी खराब होता नहीं है और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा। ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं करना। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है। अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पे लगा दीजिए। कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है, इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे। पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है। अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलो पे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी
इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने। इसको पहचानने की कुछ प्रकार है? पहचानने का, मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो। खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, देशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा। जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोएं, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपको। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में 1 दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए, किसी न किसी बहाने से खा लीजिए। चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, चाहे गिलास पानी में भर के डाल के ले लीजिए, किसी न किसी बहाने से मेथी दाना खाते रहिए। रक्त अच्छा रहेगा, रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं होगी, गुर्दे का त्रास नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कंधे का दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, कब्जियत नहीं होगी, कोष्ठबद्धता नहीं होगी, मलबद्धता नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे रोग ठीक रहेंगे। हरी मेथी की सब्जी वो भी अच्छी है। हरी मेथी की सब्जी तो पूरे साल नहीं मिलती, लेकिन जितने दिन मिलती है खाइए। 3 महीने मिलती है लगातार खाइए, 4 महीने मिलती है लगातार खाइए, लेकिन मेथी का दाना पूरे साल मिलता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी माहिती, माताओं को शरीर में गर्भाशय से संबंधित जितने रोग होते हैं वो सबकी सबसे अच्छी दवा यही है, मेथी का दाना। जैसे मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती है तो बहुत रक्त जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है, या बहुत दर्द होता है, या चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस समय, ये जितने रोग हैं मासिक पाड़ी के, ये सबकी औषधि मेथी का दाना है। और एक क्या माहिती कि सभी आयु को 45-50 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होती है। उस समय शरीर में जो हार्मोन का चेंज होता है उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। तो अद्भुत है ये मेथी का दाना, आप इसको जरूर रखिए, अपने जीवन में भरपूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी जितना मैंने बताया मेथी के दाने का, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरी माहिती अब देता हूं। मठ जो है जी, ओम पानी में भिगो, उसको ये आते हैं ना, मोड़ आते हैं, मोड़ आते हैं मठ का मेथी के दाने की बात चल रही है। हाँ, मेथी के दाने की है, मठ सब कुछ रहता है। जैसे उसको भिगा के दूसरे ये आते हैं, अंकुरण हो जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा। अगर मेथी के दाने को भिगा के थोड़ी देर आप रखेंगे कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में, तो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है, खा सके तो खाइए, उसका तीखटपन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद। खा सकते हैं तो जरूर खाइए, नहीं खा सकते तो वैसे ही खाइए जो पहले मैं बताया। जी, गर्मी में किसी को भी चलेगा जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है। जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए। और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी होना, हृदय घात होना, ये सब वात और कफ से जुड़े हुए रोग हैं। जिनको भी ये रोग हैं उनको मेथी दाना गर्मी में भी चलता है, जिनको नहीं है उनको गर्मी में ना खाएं तो अच्छा। हाँ, संधिवात यही है, बात में ही संधि आती है। संधिवात माने अर्थराइटिस, अर्थराइटिस माने गाउट, और ये सब एक ही फैमिली की डिसीज है, वात से जुड़ी हुई, तो उसमें मेथी दाना तो सबसे आवश्यक है और बहुत अच्छा है। पाइल्स की तकलीफ वालों को अगर रक्त निकलता है तो मेथी दाना ना खाएं तो अच्छा, और अगर रक्त नहीं है, सूखा है, तो जरूर मेथी दाने से ठीक हो जाएगा।
पानी में उबाल के ले सकते हैं। पानी में उबाल के मेथी दाना लेने की जरूरत नहीं है, पानी में डाल के रख दीजिए और थोड़े दिन में या थोड़ी देर उबला हुआ पानी पी सकते हैं। उबला हुआ पानी पीने की जरूरत नहीं है। मेथी दाने को गर्म करना अच्छा नहीं होता। गाय के गोमूत्र 3 से 4 महीने बस, फिर बीच में एक छोटा ब्रेक दे दीजिए, फिर 3-4 महीने खा सकते हैं जी। गाय के गोमूत्र में मेथी दाना भिगो के 1 दिन रख दीजिए, फिर निकाल के छांव में सुखा लीजिए, फिर उसको डिब्बे में भर के रख लीजिए, फिर उसका उपयोग करें। बाजार में गाय का घी मिलता है, वो कितना है? बाजार के घी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बाजार में तो घी के नाम पर बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपने अगर गाय पाली है, दूध निकाल के घी बनाया तो उसकी गारंटी है। बाजार में कोई बहुत आपका खास परिचित आदमी है तो देख लीजिए, मेरे को भरोसा नहीं होता कि बाजार में शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है। 1.5 करके मिला देते, भैंस का भी देंगे, गाय का भी देंगे, जर्सी का भी मिला देंगे, और उनको कुछ मिल गया तो वो भी मिला देंगे। शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए तो गाय घर में रखिए। अगर आप स्कूटर रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते? मोटरसाइकिल रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते? कार रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते? ये स्कूटर मोटरसाइकिल तो तेल खाता है, धुआं देता है, वो गाय तो बेचारी सूखी घास खाती है और अमृत देती है, दूध। तो आप रखिए गाय घर के साथ। कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। फिर मेथी के बाद एक दूसरी जानकारी देने वाला जी। जी क्या बोला? मासिक पानी में वही रात को पानी में डालिए, रात भर पानी में रखा रहने दीजिए, सुबह उठकर पानी पीना है, पीछे से दाना चबा के खाना है। लेकिन आपको अगर मासिक पानी की कोई भी तकलीफ है तो जब पानी का समय है तब लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ले लीजिए तो पानी तक ठीक ही कर देगा। 15-20 दिन ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ले लीजिए। आगे चले चलिए। एक चीज मैंने बोली मेथी का दाना, ऐसी एक दूसरी चीज और बताता हूं जो बहुत अद्भुत है, वो भी आपके घर में हो तो मजा आएगा। वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है, और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ चूना बहुत ही अद्भुत है, जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में भी है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मनके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। चूना खाइए। अब कैसे खाना, कैसे खाना, कितना खाना? चूना बाजार में मिलता है, आप सब जानते हैं, पान की दुकान में मिलता है, आप सब जानते हैं। वो चूना ले आइए, उस चूने को थोड़ा सा मात्रा में 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही दोनों मिलाइए और दही को खा जाइए। और दही नहीं है तो ताक, 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना दोनों मिलाइए और पी लीजिए। ताक भी नहीं है तो कोई भी जूस, ऊस का रस, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, कुछ भी रस में चूना मिलाइए और पी जाइए। 1 ग्राम रोज के 1 ग्राम रोज का काफी होता है। गिन के 1 ग्राम कितना होता है मालूम? बिल्कुल थोड़ा सा, एक जो चम्मच होती है ना, 1 चम्मच भर के टी स्पून, उसमें लगभग 15 ग्राम चूना आता है। अब उसके 15 हिस्से कर दीजिए तो 1 ग्राम रहेगा। तो 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम कोई भी फल का रस, और कुछ भी नहीं मिले तो पानी में चूना मिलाइए, पानी पी जाइए। तो अब क्या क्या ठीक कर देगा? गुर्दे का त्रास जिनको भी है, गंभीर से गंभीर गुर्दे का त्रास है, चूना बिल्कुल ठीक कर देगा। कमर दुखती है, चूना ठीक कर देगा। कंधा दुखता है, चूना ठीक कर देगा। मनके का त्रास है, चूने से ठीक हो जाएगा। मनके के अंदर गैप आ गया, जो दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, उस गैप को चूना उस गैप को भर देता।
दांत कमजोर हो गए हैं, चूने से मजबूत हो जाते हैं। दांत हिल रहे हैं, वापस जम जाएंगे। मुंह में बदबू आती है, चूना खाएंगे कभी नहीं आएगी। रात को नींद अच्छी नहीं आती, चूने से बहुत अच्छी नींद आएगी। पेट में भूख नहीं लगती, चूना खाओ बहुत अच्छी भूख लगेगी। और जिन बच्चों को ऊंचाई नहीं बढ़ती, उनको चूना खिलाओ, ऊंचाई बढ़ेगी। जो भी बच्चे आपको ऐसा लगता है कि इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, उनकी आयु भी ऊंची है, बाबा भी ऊंचे हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनको जरूर चूना खिलाएं। कैसे खिलाएं? तरीका मैंने बता दिया, दही में मिला के, ताक में मिला के, जूस में मिला। कितने दिन? जिनकी ऊंच बढ़नी है उनको लगभग 1 साल चूना खाना पड़े। हाँ, रोज 1 ग्राम 1 साल तक, सुबह खाली पेट। और एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को अक्सर होती है। आपने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतिमंद है, देखा है ना, मतिमंद बच्चे। मतिमंद बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है यही चूना। जिन बच्चों को मतिमंदता है उनको चूना खिलाइए, दही में डाल के, ताक में मिला के, 1 बरस सतत खिला दीजिए, 1 साल, मतिमंदता बिल्कुल दूर हो जाए। और एक बीमारी जिसका नाम है जॉन्डिस, काविड, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये चारों एक ही बीमारी के नाम है। जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, काविड है, हेपेटाइटिस है, उनको भी चूना खिलाइए, लेकिन ऊस के रस में। उनको दही में मत खिलाना कभी भी। जिनको काविड है, पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, उनको चूना कभी भी दही में नहीं खिलाना, ताक में नहीं खिलाना। उनको ऊस के रस में चूना मिला के ऊस का रस पिलाना, तो 10 दिन में ही काविड ठीक होता है। प्रमाण वही, 1 ग्राम चूना, 1 गिलास ऊस का रस। और सबसे दुनिया की खराब बीमारी जिसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, उस बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस, लीवर का खराब हो जाना, इतना खराब हो जाना कि खत्म होने की स्थिति में आए। उस बीमारी को भी ठीक करने की ताकत इस चूने में है। चूना खिलाइए उनको। वही तरीका मैंने बता दिया, उसके रस में। हाँ, जिनको भी लीवर का त्रास है, लीवर का त्रास जॉन्डिस में होता है, काविड में होता है, पीलिया में होता है, सिरोसिस में होता है, इन सबको चूना खिलाना है उसके रस में। उसका रस सुबह सुबह कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो 1 दिन पहले ला के रख लीजिए। हाँ, और कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी कारण से तो पानी में मिला के दे दीजिए। और चूना किस बीमारी में काम आता? बहुत ज्यादा दिन तक जिन्होंने शराब पिया है और शराब पी के शरीर उनका खराब हुआ है, उनकी सबसे अच्छी औषधि है चूना। ज्यादा दिन जो शराब पिए हुए लोग होते हैं, उनके शरीर के अंदर के अंग बहुत खराब हो जाते हैं। उनको अगर ठीक करना है जिंदगी में तो उनको भी चूना खिलाएं। शराबी लोगों की सबसे अच्छी औषध है चूना। कितने दिन? लगभग 4 महीने। और चूना किसको खिला सकते हैं? कुछ ऐसे लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनमें पढ़ाई करते समय कुछ खास तरह के उनके सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है, जब परीक्षा आएगी तो बुखार आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के नाम से रोना शुरू कर देते। सवेरे हुआ, स्कूल का समय आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, पेट में दर्द हो रहा है। वो उसी समय होगा जब स्कूल जाने का टाइम है। आप बोलो स्कूल मत जाओ, दर्द तुरंत ठीक हो जाए। ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। जिनको परीक्षा के नाम से डर लगता है, बुखार आ जाता है, स्कूल जाने से घबराते हैं, स्कूल जाना बिल्कुल नहीं चाहते, पढ़ाई से कतराते हैं, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे सब बच्चों की औषधि है चूना। पानी में डाल के दे दो, दही में डाल के दे दो, ताक में मिला के दे दो, जूस में मिला के दे दो। और मेरी तो आप सबको एक छोटी सी सलाह है कि आपके घर में पानी भरने का तो घड़ा है ना मिट्टी का, उसमें सुबह सुबह चूना डालो, सब लोग पी लेंगे तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। आप रोज मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं,
पानी भरते ही थोड़ा सा चूना डाल दो, दिन भर वो पानी कोई भी पिएगा, सबके शरीर में चूना जाएगा, सबके काम आएगा। कितना डालें? अगर 15 लीटर का घड़ा है, 15 लीटर का, तो उसमें कम से कम 5 ग्राम चूना डाल दो। 20 लीटर का है तो 6 से 7 ग्राम चूना डाल दो, और 30 लीटर वाला घड़ा है सबसे बड़ा, तो उसमें 10 ग्राम तक चूना डाल दो। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, लेकिन पान वाले से जब भी चूना लाओ तो कहना हमको सेंट मिलाया हुआ नहीं, बिना सेंट मिलाया हुआ चूना दो, गीला चूना कभी भी लाना है और उपयोग करना है तो गीला ही उपयोग करें। तो पान की दुकान में 2 तरह का मिलता है, एक तो सेंटेड है जिसमें खुशबू मिलाई हुई है, वो पान वालों के काम का, वो आपके काम का नहीं। आप उनको बोलो बिना सेंट मिलाया हुआ दे दो, वो आप ले आओ। और अगर पान की दुकान में ना मिले तो बाजार से सीधे चूने का पत्थर खरीद लाओ, पानी में डाल के 2-4 दिन उसको छोड़ दो, 2-4 दिन में पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। इस पानी को हटा दो, चूने को उपयोग करना शुरू कर दो। और चूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं और चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर पे पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना है। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में। पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाएं, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते। गीला चूना महीना, 2 महीना, 3 महीना कभी भी खराब नहीं होता, पानी डालते रहिए, चूने का उपयोग करते रहिए। लेकिन मेथी और साथ में खा। हाँ, 1 मिनट बात करता हूँ इस पर थोड़ी देर, दूध और दूध के पदार्थ। जी, मेथी का अगर प्रयोग कर रहे और साथ में चूने का, अगर आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर है तो आप मेथी और चूना दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के बीच 1 तास का अंतर रखें। लेकिन 70 से कम उम्र है तो दोनों में से कोई एक ही आपके लिए अच्छा है। चाहे चूना ले लीजिए, चाहे मेथी का दाना ले लीजिए। आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। कैसे? थोड़े दिन मेथी का दाना ले लीजिए 1 महीने, फिर 1 महीने चूना ले लीजिए, फिर 1 महीने मेथी का दाना, फिर 1 महीने चूना, तो जिंदगी की सब बीमारी चली जाएगी। जी, पान के साथ जरूर खाइए, लेकिन उसमें कत्था मत लगाइए। चूने का पान खाइए, कत्था मत लगाइए, तो वो चूना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पान खाइए चूने वाला, कत्था मत लगाइए। कत्था और चूने का दुश्मनी है, इसलिए कत्थे के साथ कभी भी चूना नहीं खाना। कत्था चूना दोनों साथ नहीं खा सकते। आयुर्वेद में निषिद्ध है, खाली चूना खा सकते, कत्थे के साथ नहीं। जी, पान जो खाते हैं उसको तो कत्था चूना तो नहीं खाते। तो पान वाले को कहिए कि हमारे पान में खाली चूना लगा, कत्था मत लगा, बिना कत्थे का पान खाओ। जी, चूने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, चूने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है, चूने से वजन कम होता है, चूने से शुगर कम होती है, चूने से बुद्धि बहुत बढ़ती है। शरीर के जितने भी हार्मोन्स का बैलेंस टूटा हुआ है, चूना वापस उसको स्थापित कर देता है। आई को जो 45 साल की उम्र में मासिक पानी बंद होने के बाद जितने भी त्रास है वो चूने से भी ठीक हो जाए। जो कुछ मेथी दाने से ठीक होता है वो चूने से भी ठीक होता है। रात में कम खाएं तो अच्छा है, दिन में सबसे अच्छा चूना, और दिन में भी सबसे अच्छा समय है सुबह का। डालना या पान के साथ साइड इफेक्ट एक ही है। अगर आपको पथरी बनने की शिकायत है तो साइड इफेक्ट चूने का आएगा, वरना किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आता। अगर आपको पहले से शरीर में पथरी बनने की शिकायत है तो चूना खाने पर इतना ही होगा कि पथरी फिर बन जाएगी। इसलिए आप पथरी बनने की शिकायत पहले दूर करिए। वो नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी चूना ज्यादा खाया तो पेशाब के साथ शरीर के बाहर अपने आप निकल जाएगा। चाट के खाया तो चाट के खा लीजिए। जीभ की ताकत कितनी है ये इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी जीभ टॉलरेट कर सकती है तो चाट के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम तक 1 ग्राम तक चाट सकते हैं रोज।
नहीं, पान के साथ चूजा लगाना उसमें कुछ डालना क्या? पान में सौंफ डाल सकते हैं, लवंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, कत्था नहीं डाल सकते। हाँ, तो बिना कत्था डाले चूना लगा के खा लीजिए। बच्चे को लगभग, अगर आपका बच्चा थोड़ा उम्र में 15 साल के आसपास है तो उसको 1 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन 15 से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको आधा ग्राम ही काफी है, 1 ग्राम का आधा। उनको लगभग, अगर आप मानसिक बीमारी के लिए दे रहे हैं, जिनको मैंने कहा ना मतिमंदता है, उनको तो 1 साल लगातार देना पड़ता है। ऊंच बढ़ाने के लिए अगर दे रहे हैं तो भी लगातार 1 साल देना पड़ता है। बाकी सभी बीमारियों में 3 महीने से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। कावी के रोग में, जॉन्डिस में 10 दिन से ज्यादा देने की जरूरत है। जी, गर्मी के सीजन में ले सकते हैं, चूने से कोई तकलीफ नहीं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण माहिती देने जा रहा हूं, वो सभी आई ध्यान से सुने तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो 2-4 दिन होते ही उनको कावड़ हो जाता है। कई बार ऐसा जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस कई बच्चों की जान ले लेता है, और आजकल ऐसी बहुत केस आ रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके भी घर में नया बच्चा आया है वो आई को नियमित रूप से चूना खिलाए, तो उसका जो दूध है, दूध में चूना आएगा और बच्चे को मिल जाएगा, तो उस बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं आएगा। मुझे दिन रह गए। हाँ, अगर आई को 8 महीने पूरे हो गए तो चूना खिलाना शुरू कर दो। लगभग 7 महीने से भी दे सकते हैं। आई को कैसे देना है? सुबह सुबह नाश्ते के समय दही और चूना दोनों मिला के दीजिए। 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना गर्भवती गर्भस्थ आई को जरूर दीजिए, ताकि उसके बच्चे को कावड़ ना हो। जो आई भी गर्भावस्था में चूना खा ले 1 महीने, उस आई के बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं होता, जॉन्डिस होता है, और उस आई का बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है, और आई को कभी सिजेरियन नहीं होता। अगर चूना खाया है आई ने, 1 महीने भी लगातार खाया है, तो आई को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में कोई भी आई गर्भावस्था में हो तो सवेरे दूध में माफ करिए, दही में चूना मिला के देना शुरू कर दे, और उसी आई को एक काम और करेंगे तो और भी अच्छा है। सवेरे तो दही और चूना देना, और रात को उस आई को गाय का दूध और तूप मिला के देना। गाय का दूध और उसमें मिलाया हुआ तूप, 1 गिलास दूध में कम से कम 2 चम्मच तूप रात को देना, और सकाड़ी दही और चूना देना, नहीं तो टाट और चूना देना। ये 2 चीज अगर नियमित रूप से 2 महीने 3 महीने आई को दे दिया गर्भावस्था में, तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, और उस बच्चे को भविष्य में कोई भी रोग और बीमारी जल्दी नहीं आएगी। उस बच्चे को लस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो पोलियो का लस देते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का लस देते हैं, जो बच्चों की आयु में चूना खाया है गर्भावस्था में, उन बच्चों को कोई भी लस देने की जरूरत नहीं होती। उनका शरीर का रेजिस्टेंस पहले से ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी बीमारी को वो झेलने की ताकत पहले से रखता है। मैंने ये प्रयोग 100 आई पे करके देखा पिछले 6 साल, और उन सभी के बच्चे बिना फीवर हुए हैं, बच्चे तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, किसी को भी पोलियो वैक्सीन नहीं दिया आज तक। कोई बच्चा उसमें 2 साल का है, कोई 3 साल का भी है, और 3 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनका IQ यानी बुद्धि इतनी तेज है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भी मात करते हैं। उनमें से एक छोटी बेटी है, अकोला में है, उसका भी एडमिशन कराया 3 साल की उम्र में, तो उसके स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि इसको 3 क्लास के बच्चे से भी ज्यादा ज्ञान है, अभी उसका एडमिशन KG में हुआ है। इतना IQ तेज है, रिसेप्टिविटी इतनी तेज है, और ये सारा का सारा प्रभाव है चूने का। वो आई ने गर्भावस्था में नियमित रूप से 4 महीने चूना लिया है, उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है, कभी दांत निकलते समय बीमारी उसको हुई नहीं। बच्ची को सर्दी जुकाम आज तक 3 साल हो गया, कभी आया नहीं उसको, बुखार कभी हुआ नहीं। पूरे अकोला शहर में चिकनगुनिया हुआ, उस बच्ची को नहीं हुआ, उसकी आई को भी नहीं हुआ। जी क्या बोला? सर्दी
जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, ऐसे बच्चों को भी चूना दीजिए। तरीका वही है, पानी में मिला के, नहीं तो दही या ताक में। तो ये चूना मैंने देखा है 48 रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है, अकेला चूना। पेशाब की तकलीफ में अगर रुक रुक के पेशाब आती है, उनको चूना मत देना। रुक रुक के जिनको पेशाब आती है, ड्रिबलिंग जिसको कहते हैं, उनको चूना नहीं देना, बाकी किसी को भी दे सकते हैं। अभी चूना और मेथी, 2 औषधि की माहिती मैंने आपको दी, समझ में आई? अभी तीसरी एक माहिती और देखो। जैसे चूना है, मेथी है, ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है दालचीनी। बहुत ही अद्भुत है ये दालचीनी, इतनी अच्छी औषध है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए, तो ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी। खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए। और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते, तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में काम आती है। आपको बहुत तेज बुखार आया, उसमें दालचीनी काम आती है। सर्दी जुकाम होता है, उसमें दालचीनी काम आती है। वायरल फीवर है तो उसमें दालचीनी काम आती है। बैक्टीरियल फीवर है तो उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को मोटापा बहुत हो गया है, वजन कम करना है, उसमें दालचीनी काम आती है। शरीर को कभी भी भूख ही नहीं लगती है, उसमें दालचीनी काम आती है। एकदम बारीक शरीर है जिन बच्चों का, उनको भी दालचीनी काम आती है। ये एक दालचीनी 23 रोगों को ठीक कर देती है। बहुत अद्भुत है। तो रसोई में जरूर रखिए इस दालचीनी। कभी भी आप इसको उपयोग करेंगे, धोखा नहीं देगी दालचीनी। सब्जी में डालना क्या होता है? सब्जी में डाल के खा सकते हैं। दालचीनी तो सब्जी में डाल के ही खाने की चीज है, मसाले के रूप में ही उपयोग होती है। गरम मसाले में दालचीनी के बिना चलता नहीं है, तो मसाले में तो डलती ही है, लेकिन अलग से आप उसको उपयोग करें तो वो बहुत ही अच्छी औषध है। प्रमाण ये 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच मध। वो भी मध और उसके साथ अपना मेथी के साथ बाद में वो भी खा। अगर मेथी खा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं, ये खा रहे हैं तो मेथी की जरूरत नहीं। एक बार में एक ही औषधि खाइए जी। बच्चों को मात्रा कम करिए, आधा चम्मच काफी होता है बच्चों को, बड़े लोगों को 1 चम्मच। एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है दालचीनी। किसी भी तरह की एलर्जी आपको है शरीर में, नियमित दालचीनी खाइए मध में मिला के। मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के, 3 से 4 महीने में सब एलर्जी ठीक कर देते। सुबह के खाली पेट। एसिडिटी के लिए खाइए दालचीनी, बहुत अद्भुत है। ठीक है, अब क्या क्या हो गया? मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, दालचीनी हो गया। अब एक चौथी औषधि और बताओ, बहुत अच्छी औषध है, वो आप सभी के काम आएगी जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है वात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, वात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता है, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस को भी ठीक कर देते।
परिजात के पत्ते, परिजात का फूल आपने देखा, सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के